उनके उनको समझने में थोड़ी देर हो रही है। उनके समझ से बाहर की चीज है। राजनीति कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता की परख करना बहुत आसान नहीं है। ये प्रमाण पत्र उन्हीं के घर में बंट रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र बांट रहे तो मुबारक हो। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो करें। नीतीश कुमार जी कभी अपनी जिंदगी में नफरत की राजनीति नहीं किया और नफरत करने वालों को कभी पसंद भी नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से देखिए गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों बिहार आए थे, जिस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए इस बार बीजेपी की सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसको लेकर के बीते दिन मीसा भारती ने जो है उन्होंने भी बड़ी बयान दी थी। उन्होंने कही थी अमित शाह एक बार भी बताया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार का वो नाम नहीं लिए। देखिए, इसको लेकर के अभी जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया कि मीसा भारती इस तरह की बातें कर रही है, वो कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, ये क्यों नहीं बताया अमित शाह। देखिए, जवाब देते हुए श्रवण कुमार कह रहे हैं कि मीसा भारती को अभी राजनीतिक समझ नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्या कुछ कर इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं जन सुनवाई कार्यक्रम में। विधानसभा सत्र के चलते लगभग सवा महीने से जन सुनवाई कार्यक्रम बंद था, परंतु हम लोग अपने निवास स्थान पर ऑफिस में जब भी समय मिलता था तो लोगों से मिलकर के उनके समस्या का हल करते थे। लेकिन आज जन सुनवाई के माध्यम से मौका मिला है लोगों को सुनने का और समस्या का हल करने का मौका मिला है, और उसके हल के लिए स्थानीय अधिकारियों को हम लोगों ने फोन किया है, उनसे आग्रह किया है, उनको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द संबंधित मामले का निपटारा करें। तो निश्चित रूप से जो जन समस्या है उसका हल निकलेगा और लोगों की आस्था धीरे धीरे जन सुनवाई कार्यक्रम में बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होते जा रहा है। किस तरह के मामले ज्यादातर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो आज तो ग्रामीण विकास से संबंधित, शिक्षा विभाग के मंत्री जी है उनसे संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित मामले आ रहे हैं। तो जो भी मामले आए हैं उसका हम लोगों ने निर्देश दिया है संबंधित अधिकारियों का और उसका हल भी निकलेगा। सर, आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने वाला है, पर लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम पढ़े नहीं हैं इस बिल को और आज पेश होगा, जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य थोड़ा रखिएगा तो ठीक से समझ बूझ के अच्छी तरह से सब बात को रखिएगा। जेडीयू का क्या स्टैंड? वो तो प्रवक्ता बताएंगे जेडीयू का स्टैंड। हम लोग तो सरकार के जन सुनवाई कार्यक्रम में है, यहाँ जो लोगों से सुना है समझा है वो कहिएगा तो एक एक करके बता देंगे, सब याद है हम लोग को। आप लोग ने नो का डिसीजन जो दिया था वो कंसीडर किया है केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पर? नहीं, हम तो कहे कि अभी इस बिल को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तो अब विस्तार से इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब लोकसभा की बात आप विधानसभा के सदस्य से पूछ रहे हैं, मंत्री से पूछ रहे हैं, तो बताएंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे समझेंगे तब ना जानकारी। करीम है, वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा कि अभी पढ़ूंगा, समझूंगा, तभी किसी माननीय सदस्य का जवाब दे पाऊंगा, माननीय लोगों का प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। आपके पार्टी के एमएलसी है गुलाम गौस, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है और आग्रह किया है सीएम से भी इस पर हस्तक्षेप करें। हमने उनका कोई बयान देखा नहीं है, जब देखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। ये प्रमाण पत्र उन्हीं के घर में बंट रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र बांट रहे तो मुबारक हो। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। और
जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो करें। नीतीश कुमार जी कभी अपनी जिंदगी में नफरत की राजनीति नहीं किया और नफरत करने वालों को कभी पसंद भी नहीं किया। क्या लगता है कि वक्त संशोधन बिल आने से जेडीयू को नुकसान होगा 2025 विधानसभा? अरे भैया हम समझेंगे तब ना भाई साहब, अभी तो समझेंगे तब ना बताएंगे। एक बतिया को रिपीट कर रहे हैं आप, दूसरा कोई सवाल पूछिए। मीसा भारती कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई। उनको समझने में थोड़ी देर हो रही है, उनके समझ से बाहर की चीज है। राजनीति कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता की परख करना बहुत आसान नहीं है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे श्रवण कुमार ये कहते नजर आ रहा है कि देखिए मीसा भारती को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, ज्ञान की उन्हें कमी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी और भी तमाम मुद्दे को क्या कुछ करते श्रवण कुमार आपने सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।